Hello, good morning to all. आज हम लोग ब्लड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। That how could we understand our blood test and how the blood test interfere the patient life and what the blood test says. Hello. स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर। ये टॉपिक फिर से दोहराया जा रहा है, इसको देख लीजिए। देखिए, व्हाट इज ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्ट क्या होता है? ऑडियो ऑफ करिए अपना। नहीं तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्या करना है सर? वही कल वाला दोहरा रहे हैं और क्या? कल बड़ा कम लोग थे। देखिए, इसमें क्या है, ब्लड टेस्ट क्या होता है ये देखना है। उसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। और हाउ टू अंडरस्टैंड योर कंप्लीट ब्लड काउंट रिजल्ट।
ब्लड काउंट का रिजल्ट क्या बताता है ये भी हमें देखना है। और व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट क्या होता है ये भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अंडरस्टैंड योर इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट रिजल्ट, और हम अपने इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट रिजल्ट को कैसे समझ के बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता क्या है। ब्लड टेस्ट और ब्लड वर्क uses your blood to find out many things about your health. ब्लड टेस्ट या ब्लड पे किया गया काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब ब्लड के थ्रू चलती हैं। सारा काम, व्हीकल का काम ब्लड ही करता है, या वेस्ट मटेरियल लाना हो या न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना हो, सारा काम ब्लड करता है। तो हम क्या करेंगे, ब्लड का सैंपल लेकर के उसको टेस्ट करेंगे और वो ये बता देगा कि हमारी बॉडी में किस चीज की गड़बड़ी है या किस चीज की वजह से ब्लड में दिक्कत आ रही है, या ब्लड के में जो ल्यूकोसाइट्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, उनके काउंट में जो वेरिएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है ये पता चल जाता है। और उसकी वजह से हम कुछ अंदाजा लगाने में सक्षम होते हैं कि हमारे ब्लड में क्या दिक्कतें हैं। देखिए पहला क्या है, ब्लड टेस्ट किस किस काम में आता है। पहला काम होता है चेक द जनरल स्टेट ऑफ योर हेल्थ, हमारी हेल्थ की जनरल स्टेटस को ये ब्लड टेस्ट बताता है। फिर सी हाउ वेल सर्टेन ऑर्गन्स आर वर्किंग, सर्टेन ऑर्गन्स हमारी बॉडी के किस तरीके से काम कर रहे हैं ये कौन बताता है, ये ब्लड टेस्ट बताता है। और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उस ऑर्गन से निकले हुए सिक्रीशंस ब्लड में आने लगते हैं, जिनको हम डिटेक्ट करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये गड़बड़ी हो रही है। और फिर उसके आधार पे हम अपना क्या करते हैं, मेडिकेशन करते हैं, या मेडिकेशन का प्लान बनाते हैं कि इसको क्या दवा देनी है, कब कब कैसे कैसे क्या क्या करना है, कब कब कौन से और अदर टेस्ट करवाने हैं ब्लड के अलावा। सी हाउ वेल अ ट्रीटमेंट इज वर्किंग, मान लीजिए कोई बीमारी है भयंकर और उसके बाद हम उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हॉस्पिटल में क्या करते हैं, पहले हमारा ट्रीटमेंट से पहले ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट से पहले वाले ब्लड टेस्ट में जो दिखाई देता है उसके आधार पर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और फिर समय समय पे मॉनिटर करते रहते हैं ब्लड टेस्ट के द्वारा कि बॉडी में चल क्या रहा है। तो इससे ये पता चल जाता है कि हमारा ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो कितना कर रहा है, अब हमें मेडिकेशन में क्या करना है जिससे हमारे जो मेडिकेशन है वो इम्प्रूव हो और आगे बढ़े। फिर हम क्या करेंगे, और क्या बताता है ब्लड टेस्ट, हेल्प डायग्नोस सर्टेन डिजीज, बहुत सी डिजीज के बारे में ये हेल्प करता है बताने में, उनके बारे में कि हाँ जो ब्लड में कुछ चीजें आ रही हैं उसके हिसाब से क्या हो सकता है, किस डिजीज की वजह से ल्यूकोसाइट काउंट कम हो रहा है, किस डिजीज की वजह से हमारे प्लेटलेट्स जा रहे हैं, किस डिजीज की वजह से हमारे डब्ल्यूबीसी काउंट या आरबीसी काउंट नीचे जा रहा है। ये कौन बताएगा, ये ब्लड टेस्ट बता देगा। हम एक अंदाजा लगाएंगे और उस बीमारी को ट्रेस करने के लिए अदर टेस्ट के लिए आगे जाएंगे। फिर क्या है, चेक इफ यू हैव एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, हमारा प्लेटलेट काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत तेजी से गिरता है। तो ये बता देता है कि हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शुअस कंपोनेंट है, या तो वो बैक्टीरिया हो सकता है या वो वायरस हो सकता है। इसके लिए हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट से अंदाजा लगाने के बाद हम फर्दर दूसरे टेस्ट पर जाते हैं जिससे ये कंफर्म हो सके कि हाँ इसी बैक्टीरिया या इसी इंफेक्शन की वजह से हमारे ब्लड में जो डेटा है उसके डेटा में वेरिएशन आ रहा है। नॉट एवरी पेशेंट विल गेट द सेम ब्लड टेस्ट, साधारण सी बात है,
हर इंसान की जीने की तरीका और खाने पीने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए सबका ब्लड टेस्ट एक जैसा नहीं आ सकता। मतलब सबकी जैसे ब्लड टेस्ट कराए तो उसमें रीडिंग सब मैक्सिमम ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी सेम ही आए, हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन ब्लड के टेस्ट में आता ही रहता है। द टाइप ऑफ टेस्ट यू गेट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलनेस यू हैव। आपके जो टेस्ट हैं ब्लड के, अलग अलग तरीके के टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें जिस तरीके के लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई पड़ते हैं उस तरीके के लक्षणों के हिसाब से डॉक्टर क्या करता है, प्रेस्क्राइब करता है कि आपको ये ऐसा टेस्ट ब्लड का कराना चाहिए, या ब्लड में हमें ये चीजें पता करानी है। और कुछ जो ब्लड टेस्ट होते हैं जो कॉमनली किए जाते हैं, चाहे वो हेल्दी सब्जेक्ट हो या बीमार सब्जेक्ट हो, उसके कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जो अगर ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लड टेस्ट कराना है और आप गए पैथोलॉजी में, तो वो आपका जनरली यही टेस्ट करेगा बिना किसी रिकमेंडेशन के। वो आपसे पूछेगा भी नहीं, सीधा ब्लड लेगा और ये दो टेस्ट करके आपको पकड़ा देगा। पहला है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, यानी ब्लड के कंपोनेंट का क्या काउंटिंग है, क्या रेंज है, उसको हम चेक करके बताएंगे इस टेस्ट के द्वारा। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, हमारी बॉडी में या ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट की क्या हालत। इलेक्ट्रोलाइट वो सूक्ष्म खनिज होते हैं जिनकी हमारे बॉडी में बड़ी कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन वो बॉडी की सिग्नलिंग, बॉडी में काम करने वाले सोडियम पोटेशियम पंप और बहुत सारे कैल्शियम पंप, इनके काम करने के लिए बड़ा जरूरी होता है। होता ये बड़ा छोटी मात्रा में है, लेकिन इनकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ये काम को तेजी से करने के लिए यूज किए जाते हैं। लाइन वाइन मत खींचो वरना हम बाहर कर देंगे सबको। व्हाट इज ए सर कंप्लीट रिक्वेस्ट जा रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिए। है। सर रिक्वेस्ट जा रहा है आपके पास, एक्सेप्ट कर लीजिए। नेटवर्क लूज है इस वजह से दिखा नहीं रहा है, टाइम लग रहा है। ओके सर। व्हाट इज कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी को देखिए क्या होता है। सबको कर दिए हैं, सब ज्वाइन हो रहे हैं, थोड़ा वेट करिए।
कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है? इट इज अ ब्लड टेस्ट दैट इज डन टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्स इन योर ब्लड। ब्लड में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट्स और इओसिनोफिल्स। ये सब क्या है? ब्लड के कंपोनेंट है। इनकी एक प्रॉपर रेंज होती है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, मेल फीमेल में भी ये वेरी करता है, लेकिन एक कॉमन रेंज बनाई गई है मेल के लिए और फीमेल के लिए। और जीरियाट्रिक पेशेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग गाइडलाइंस है, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे हेल्दी पेशेंट के अंदर क्या क्या रेंज है, उसके हिसाब से सीबीसी काउंट किया जाता है, सीबीसी टेस्ट किया जाता है। You may get a complete blood count done. कब होता है ये? पहला होगा या तो आपने कोई क्लिनिकल विजिट की हो, या आपने किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना अपॉइंटमेंट करा के ब्लड टेस्ट कराया हो, या हॉस्पिटल में आप भर्ती हो। इन तीन कंडीशन में क्या किया जाता है? ब्लड का टेस्ट किया जाता है। Why are blood count important? Blood count helps our health care team plan and monitor your response to treatment. Your blood counts tell your health care team if your blood count are too high or too low. Blood counts that are high or too low can be caused by your cancer or your cancer treatment. If your blood counts are too high or too low, you may need treatment to fix it. Learn how to track your blood counts so that you can understand your health. Your blood counts tell how well you are doing during your treatment. How can I tell if my blood counts are normal? The only way to tell if your blood counts are normal is to get a blood test. A blood test helps when a sample of your blood is taken. The sample is then sent to a lab to be checked. Ask a member of your healthcare team out of your blood count result for your records. You can also check your blood count result use the information for next few. Blood is made up of many different parts. A complete blood count measures how much of these different parts you have in your blood. RBCs, hemoglobin, white blood cells, neutrophils, platelets, red blood RBCs and hemoglobin. Red blood cells carry oxygen and nutrients to all the cell in your body. Hemoglobin is a part of the red blood cells that carries the oxygen. If your hemoglobin is low, you may feel tired or short of breath. Normal range of the males 180 gram per liter, females 120 to 160 gram per liter. Males, the range of male is 1 gram per liter. Range during treatment can be less than 80 gram per liter.
and will vary for many weeks. अभी तक किसी को कोई दिक्कत है जितना बताया है? नो सर। ये लोग बोल रहे, बाकी सब म्यूट कर करके मोबाइल फेंक के गए। नो सर, कोई नहीं सर दिक्कत जी, नहीं है, हाँ। सही पढ़ा नहीं रहे हैं। सर, यहीं पे है, यहीं पे है। अब ज्वाइन हो रहा है ना? अभी सर कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, करिए एक्सेप्ट कर नेटवर्क लीजिए। में दिक्कत है ना? सर मेरा अभी को हुआ है, मेरा अभी को हुआ है। नेटवर्क प्रॉब्लम सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। ये दिक्कत इसलिए आ रही थी ना, तो जब मोबाइल में रहता है तो सही चलता है, लैपटॉप पे सर थोड़ा अभी सा। को हुआ दिक्कत है। सर 5G लगवा लीजिए, हैं? सर 5G लगवा लीजिए, 5G। इतना फालतू पैसा नहीं है। सर अच्छा चलेगा सर, सिम अच्छी लगी। 10G लगवाए, जो है उसी से काम चलाओ, पड़ता वैसे भी करोगे। तुम लोग तो प्रमोट हो जाओगे, काहे परेशान? सही में सर आपके सर। पास आते हैं, सर सर कॉन्फिडेंस आपके बढ़ कह रहा जाता है सर सर। जी? गवर्नमेंट सर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अगर 15 आपके जून पास तक आते हैं। लॉकडाउन रहा तो पक्का प्रमोट कर। एग्जाम होगा सर जी। नहीं नहीं, अगर 15 कौन जून बोला तक सर, लॉकडाउन सर रहा जी तो एग्जाम होगा, एग्जाम देखिए। होगा। इन लोग अगर को किसी एग्जाम को देना बहुत कॉन्फिडेंस डर लेना है। है तो कमा के सर ये पास आ बताओ, जाया करो। जुलाई में एग्जाम है, 15 तक तो तुम्हारी क्लास ही नहीं कंप्लीट हो पाएगी, तो कैसे हो जाएगा? वही तो सर। जिसको ज्यादा एग्जाम देने की पड़ी है ना, वो उसके लिए स्पेशल एग्जाम होगा। हाँ, संजना सानी के लिए पहले होगा। हाँ, मुझे तो नहीं नहीं, एग्जाम देने की प्रमोट होंगे जल्दी तो है। सब प्रमोट होंगे, संजना अकेले थोड़े जल्दी है खींचती तुम्हें? है। तो कह रहे हैं सर सब प्रमोट नहीं होंगे तो देंगे तो सब लोग संजना होंगे। ऐसे प्रमोट हो जाएगी। अरे, फेलियर्स की लाइन लग जाएगी। हाँ चलो आगे देखो, हो गया बहुत। चेक कर रहे थे कि कितने लोग आए हैं। सर हैं, बैठे हुए हैं। इसको दोहरवा दे रहे हैं क्योंकि कल बहुत कम लोग थे, 4 ही 5 8 लोग थे, 8 से ज्यादा नहीं। यस सर, दोहरा दी। सर आज 20-19 लोग हैं सर, आपको अरे आज लेके। एकदम जोश आ गया सर, पढ़ने कीड़ा हाँ काट सर, जोश आ गया। सर अब पढ़ने का जोश आया, एग्जाम करीब आ रहा है ना। हाँ हाँ, देना है, ये नहीं एग्जाम करीब है आने तो। देखो, रेंज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, अगर कोई किसी चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, मान लीजिए कोई कोई सी दवाइयां हम खा रहे हैं, जैसे इस समय क्या कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, जिसमें आता क्या, डेक्सामीथासोन, डेक्सामीथासोन दे रहे हैं, आपका रेमडेसिविर दे रहे हैं, और सी बहुत सारी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, जिससे हमारा क्या होता है, ये जो आरबीसीज का ग्राफ है, ये 80 से नीचे चला जाता है। ज्यादातर वायरल ट्रीटमेंट में या बैक्टीरियल ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक या इम्यूनोसप्रेसेंट जिसको बोलते हैं, या एंटीकोगुलेंट आजकल बहुत दे रहे हैं। एंटीकोगुलेंट में क्या आता है, हिपेरिन आता है, ब्लड थिनर, ब्लड को पतला करता है। तो उस तरीके के ट्रीटमेंट में हमारा क्या होता है, आरबीसीज बहुत जल्दी टूटने लगती हैं, और या तो प्री मेच्योर हो जाएंगी या फिर खराब होने लगती हैं। तो क्या होता है, हमारा 80 से नीचे चला जाता है। तो आगे के देखिए, आगे के स्लाइड में क्या है, you may get a red blood cells transfusion if your blood counts are very low। 10 15 20 पहुंच जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने ग्रुप के जैसा ही ब्लड ग्रुप से ब्लड से आरबीसी क्या करनी पड़ती है, ट्रांसफ्यूज करानी पड़ती है, उनमें से निकाल के अपनी बॉडी में चिपकवानी पड़ती है, यानी अपने ब्लड में चिपकानी पड़ती है। ट्रांसफ्यूजन अलग चीज है, मिक्सिंग अलग चीज है। ट्रांसफ्यूजन मतलब होता है हमें उसे जबरदस्ती जोड़ना है, और मिक्सिंग क्या होता है, मिला देना है। A red blood cells transfusion helps raise your blood counts by replacing missing red blood cells। जो रेड ब्लड सेल्स गायब हो गई हैं, टूट गई, खत्म हो गई हैं, उनकी जगह हम दूसरे के ब्लड से क्या करते हैं, आरबीसी निकाल के अपने ब्लड में ट्रांसफ्यूज करते हैं। ट्रांसफ्यूजन आर गिवन थ्रू एन इंट्रावेनस लाइन इन योर वेन। इंट्रावेनस लाइन तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जैसे आईवी इंजेक्शन दिया जाता है उस तरीके की लाइन बिछाई जाती है बकायदा, दूसरे वाले इंसान के अंदर से आरबीसी
बड़ी बड़ी मशीनों से अलग करके, और आपकी बॉडी में तुरंत ही, क्योंकि अगर उसको ज्यादा देर रखा जाएगा तो क्लॉटिंग करने लगता है, तो क्या करते हैं, जहां इधर निकाल रहे हैं और उधर तुरंत ट्रांसफ्यूज करा देते हैं। अब देखिए WBC क्या होती है। White blood cells are the cells of your immune system. White blood cells fight infection and remove damage or abnormal cell. White blood cells are also called leukocytes. इनका दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है। और इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए नॉर्मल रेंज, 4 से 11 बिलियन पर लीटर है। सबसे पहले आपके इम्यून सिस्टम को यही मजबूत करते हैं। कोई भी इंफेक्शन होगा, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, उससे लड़ने का काम कौन करता है, यही करते हैं। इनकी रेंज क्या है, व्हाइट ब्लड का 4 से 11 बिलियन पर लीटर। अब ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में ये क्या हो सकता है, 0 बिलियन पर लीटर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ये कैंसर के लिए दिया गया, इतना वायरल और बैक्टीरियल ट्रीटमेंट में नहीं जाता है नीचे। 0 कब जाता है, जब कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा हो या आप कीमोथेरेपी ले रहे हो तब, तो बहुत तेजी से रैप्चर करते हैं। मान लीजिए हम किसी सेल्स को मारने के लिए हम कीमोथेरेपी कर रहे हैं, तो टारगेटेड तो है नहीं, हमने क्या किया, कीमोथेरेपी वाली दवा चढ़ा दी। अब वो क्या करेगी, जो भी उसको हेल्दी सेल्स मिलेंगी उनको मारना शुरू कर देगी, या जरा सा भी इमेच्योर सेल मिलेगी तो मारने लगेगी। तो आरबीसी क्या होती है, मैक्सिमम लोगों के अंदर आरबीसी क्या होती है, लगभग इमेच्योर रहती, बनी रही होती है, तब तक ये क्या करेगा, मार देगा। और आरबीसी या WBC काउंट बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। You may get antibiotic medicine help to prevent and fight infection. जब ये नीचे चला जाएगा तो आप क्या होंगे, इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाएंगे, आपकी इम्यूनिटी कम होने लगेगी। तब आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी कि वो WBC की जगह इन्फेक्शन से लड़ सके। अब क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट सेल्स टू फाइट इन्फेक्शन. You may not notice any change if your neutrophils counts are too low or too high. अगर आपका न्यूट्रोफिल काउंट बहुत नीचे या बहुत ऊपर है तो आपके शरीर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप जान भी नहीं सकते कि हमारा ये न्यूट्रोफिल काउंट नीचे चला गया, जैसे कि इसमें हो रहा था आरबीसीज में। आरबीसीज नीचे जाते क्या होगा, हाइपोक्सिया होने लगता है, सांस फूलने लगती, कमजोरी लगने लगती, तो समझ जाते हैं लोग हमारा आरबीसी डाउन है। लेकिन ये जो इम्यून सिस्टम का बेस है न्यूट्रोफिल्स, ये तो पता चलेगा नहीं। इसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे। अब इनकी रेंज देख लो, 2.0 to 7.5 बिलियन पर लीटर। और ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, 0 भी जा सकता है। 0 ये सिर्फ कैंसर के लिए है, क्योंकि ये पूरी स्लाइड क्या है, कैंसर बेस्ड है, इसलिए इन्होंने जो डेटा दिया है वो कैंसर बेस्ड है। इतना नीचे नहीं जाता है, 0 नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन। अब प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स के बारे में आप लोग आजकल जान ही रहे होंगे, सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स ही खराब हो रही हैं। ये क्या करते हैं, ये क्लॉट बनाते हैं ड्यूरिंग ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के दौरान क्लॉटिंग का काम करते हैं। फाइब्रिनोजेन किस में बदलता है, फाइब्रिन में, विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। ये काम है प्लेटलेट्स का। ये क्या है, इजी ब्रीथिंग, लॉट्स ऑफ ब्रूशिंग। खत्म हो गया टाइम। सर हाँ इसका PDF दे देंगे क्या आप? हाँ, अभी भेज दे रहे हैं। कल एक भेजे तो थे PDF, उसमें थोड़ा ज्यादा दिया हो। देखो टाइम हो गया खत्म, और ये बाकी वाला हम अगले क्लास में बताएंगे। कल है क्लास शायद। इसको हम मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। सर ये PDF दे दीजिएगा। हाँ PDF भेज देंगे, इसको देख लो जब तक चल रहा है। ओके सर। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, 150 से 400 बिलियन पर लीटर। और ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, 10 बिलियन पर लीटर भी जा सकता है। सर आपकी क्लास 9 से 10 थी, 9:30 बज रहा अभी। अरे भैया 40 मिनट ही चलता है जूम पे, उससे ज्यादा चलाने के लिए रुपया लगेगा, 40 मिनट से ऊपर के लिए अपग्रेड करना पड़ेगा, 1000-2000 लगेगा। 1 घंटे का क्लास किसी का नहीं चलता है, किसी का भी ज्वाइन करके देख लो, 40 मिनट से अभी नहीं चलता। ये चलाता है क्या 1 घंटा?
एराज सर फिर से ज्वाइन करते हैं सर। सर दो आशीष बार सर भी कराते हैं, rejoin right? कराते हैं। आशीष हाँ, सर भी एराज सर rejoin अगर- कराते हैं। हाँ फिर से रिज्वाइन कराते हैं सर। अरे तो पैसा नहीं दिए होंगे तो दो बार लेते होंगे, आधे आधे घंटे का 2 सेशन। इतना ताकत हमारे अंदर नहीं है, हमारा सिलेबस है कंप्लीट। पढ़ा है वही बहुत है। हाँ सर। सर मेहनत से सर रिवाइज आपको सर आप भविष्यवक्ता हैं, आपको पता था कि लॉकडाउन होगा, कोरोना फिर से आएगा, तो पहले ही नहीं हमारे कराए थे सबसे डिफरेंट है। सर ये भविष्य से आए हैं। हाँ, लेकिन सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर डिफरेंट है सबसे। हम देखो हाँ। वो भी पूरा करा दिए, ट्यूट भी 10 लिखवा दिए। वही तो कह रहे हैं सर, आप भविष्यवक्ता है, आपको पता था कि ये कंडीशन होने वाली है, सब काम हम पहले ही कंप्लीट करा जब के फ्री। यही कहते थे सर पेपर होगा, लगे हाँ, पेपर होगा। देखो तो उसके सर लिए बोल हम रहे हैं लोग प्रमोट हो prepare जाओगे, प्रमोट हो जाओगे। समझिए बहुत सर मेहनत जी कर रहा पेपर है। होगा। सर बोल रहे हैं प्रमोट हो जाओगे, टेंशन की बात नहीं है। सर आपको पता था क्या कि ऐसा सिचुएशन होने वाला है? और क्या भैया, जब फर्स्ट वेव आई है तो सेकंड वेव आएगी ही आएगी। सर थर्ड फंगस के साथ आ गई थर्ड है। आने वाले है। थर्ड वेट कर रही है। नहीं इतनी खतरनाक होती है। इससे पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था। हाँ सर। इन्फ्लुएंजा वायरस था, उसकी भी सेकंड वेव फर्स्ट सर से ये ज्यादा ब्लैक खतरनाक फंगस थी। क्या है? ब्लैक फंगस। सर क्या थर्ड black सर fungus? थर्ड में क्या होगा? ब्रेड देखो, ब्रेड। साल में 50,000 लोग मरेंगे। हाँ, ब्रेड के ऊपर जो काला काला जमता नहीं है ज्यादा देर रख देने पे, यस सर। बस वही है ब्लैक फंगस। सर पेपर होगा कि नहीं? पेपर सर नहीं खतरनाक होगा, है। बस फीस सर पूरी आज जमा किए लॉकडाउन रहना। सर हाँ। ब्लैक फंगस और डेडली है सर, डेडली। नहीं, डेडली नहीं है वो, तो अपने पसीने से ही मर जाता है, इंसान के पसीने से खत्म हो जाता है ब्लैक फंगस। अच्छा सर। डेडली उन लोगों के लिए है जो है ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी लो कर चुके हैं, खूब दबा के डेक्सोना लिए हैं और दबा कर रेमडेसिविर और पता नहीं कौन कौन सी दवा, हिपेरिन सब ठोके पड़े हैं। इनकी इम्यूनिटी सर इस खत्म टाइम हो ना गई। विटामिन सी, सर बहुत लोग बोल रहे हैं ना, सलाह दे रहे हैं विटामिन सी लो। WBC काउंट 10 बिलियन से नीचे चला गया है, उनकी ये हालत है। सब लोगों को नहीं अच्छा। हो रहा है। अभी समझाए है ना, सर ये जी सर जी। जब आपका इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर गया है तभी आपको ब्लैक फंगस पकड़ेगा। सर तो बहुत लोग बोल रहे हैं इस समय में विटामिन सी की गोलियां, जिंक, एंजाइम, पता नहीं क्या क्या लेने को, क्या वो बहुत सही है ज्यादा लेना? विटामिन सी की और जिंक एंजाइम की गोलियां लोगे तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा और लगेगा हड्डी दर्द होना। सर दूध तो दूध नहीं मिलता है, दूध ही पियो। मेट्रोजिल खाना पड़ जाएगा। हाँ, मरने लगोगे अलग से। सर एक चीज और बताइए, जो थर्ड वेव के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका क्या आएगा?